अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आदिल फ्रॉम मोबाइल वाला भाई। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूं Xiaomi Mi Note 10 Lite का। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें क्या मसले पेश आते हैं और क्या हमें इसमें अच्छे फीचर्स मिलते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पाकिस्तान की मार्केट में 56,000 की प्राइस टैग के अंदर लॉन्च हुआ है और ये अभी ऑफलाइन मार्केट में हमें देखने को नहीं मिला, ये सिर्फ ऑनलाइन की मार्केट में मिला है। ऑफलाइन की मार्केट में हमें कुछ ही दिनों में ये मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यार ये पाकिस्तान के अंदर पहला रिव्यू है Xiaomi Mi Note 10 Lite का। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें बैटरी लाइफ कैसी मिलती है, इसके कैमरास कैसे मिलते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी मिलती है और इसमें जो चिपसेट को यूज किया गया है उसमें हमें गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, इससे जरा थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें यार इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यार इसमें हमें 6.4 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है। और अगर इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें हमें 1080p की रेजोल्यूशन मिलती है। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें 3D कर्व डिज़ाइन मिलता है जो कि काफ़ी बेहतर है। अगर इस प्राइस टैग की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस प्राइस टैग के अंदर हमें किसी भी कंपनीज की तरफ से 3D कर्व डिज़ाइन देखने को मिले। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो पिक्सल डेंसिटी रखी गई है वो 398 की रखी गई है। और इसमें जो ब्राइटनेस निट्स हैं यार वो मेरी सोच के मुताबिक थोड़े से कम हैं, क्योंकि इसमें अगर हमें 480 निट्स के या 500 के निट्स देखने को मिलते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती। इसमें जो निट्स रखे गए हैं ब्राइटनेस के वो रखे गए हैं 430 के। और इसीलिए अगर इसकी डे लाइट की बात करें तो यार इसकी डे लाइट में मुझे फ़ोन यूज़ करने में थोड़ा मसला आया है, क्योंकि इसमें डे लाइट में इतनी अच्छी जो अगर डायरेक्ट सनलाइट की बात करें तो सनलाइट के अंदर हमें इसकी जो डिस्प्ले की परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती। लेकिन अगर बात करें हम डे टू डे यूजेज में या इसके इंडोर की यूजेज में तो उसमें हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसकी फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों ही साइड पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी की गई है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यार इसके डिज़ाइन के बारे में। तो यार इसका डिज़ाइन काफ़ी अग्रेसिव है। इसकी बैक साइड पे हमें रेक्ट ट्रायंगल शेप में 4 कैमरास मिलते हैं और इसकी बैक जो है वो ग्लास की रखी गई है और इसका जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का रखा गया है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो इसकी बैक है वहाँ पे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो उससे जो इसकी हैंड फील है वो काफ़ी अच्छी है। और इसमें हमें ये भी मैं आपको बता दूं कि यार जो इसका हमें वेट है वो थोड़ा हैवी फील होता है यूज़ करने में, यानी कि एल्यूमिनियम का फ्रेम है वो तो जाहिर सी बात है कि हमें इसमें थोड़ी जो वो इसकी वेट का वो मसला है वो थोड़ा सा ज़्यादा पेश आएगा। तो दोस्तों अगर इसके फ्रेम की ही बात करते रहे तो यार मैं आपको बता दूं कि इसकी ऊपर वाली साइड पे हमें एक आईआर ब्लास्टर भी मिलता है। और जिसको नहीं पता कि आईआर ब्लास्टर क्या चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि यार हमें अगर किसी भी एलसीडी या किसी एसी या किसी ऑब्जेक्ट की अगर हमारे पास रिमोट मौजूद नहीं है तो हम अपने मोबाइल से एज अ रिमोट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि दूसरी कंपनी से पहले हमें सैमसंग की तरफ से भी देखने को मिलता था एस सीरीज़ में, लेकिन अब सैमसंग ने बिल्कुल ही इसको खैराबाद कह दिया है। तो अब बात कर लें यार अगर इसके बॉटम की, तो इसके बॉटम पे हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिलता है। अगर ऑडियो जैक की क्वालिटी की बात करें तो यार इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जो कि मुझे यूज़ करने में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं आया। तो दोस्तों इसी के साथ हमें इसमें मिल जाती है लेफ्ट साइड पे एक स्पीकर ग्रिल। और अगर स्पीकर ग्रिल की बात करें तो यार स्पीकर ग्रिल की जो पोजीशन है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर हम राइट हैंड से यूज़ करते हैं तो इसकी जो स्पीकर ग्रिल की पोजीशन है वो लेफ्ट साइड पे रखी गई है। आम तौर पे हमें सभी मोबाइल्स में राइट साइड पे मिलती है, तो इसलिए जो इसकी ये पोजीशन है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें जब हम इसको राइट हैंड से यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें हमें मसला पेश आता है कि इसका स्पीकर रुक जाता है। तो दोस्तों अगर लेफ्ट हैंड की बात करें तो यार लेफ्ट हैंड में हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, बिल्कुल ईजिली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो मैं आपको वीडियो को स्टार्ट में बता रहा था कि इसमें मुझे जो मसले पेश आए हैं उसमें से एक मसला ये है। और दोस्तों अगर इसके स्पीकर की क्वालिटी की बात करें साउंड की, तो यार साउंड क्वालिटी तो इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसमें मुझे बेस की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। यानी कि अगर इसकी बात करें यार इस मोबाइल के डिज़ाइन की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि काफ़ी अग्रेसिव है, क्योंकि इसकी जो हैंड फील है या इसको यूज़ करने में जो एक आप बात करें इसको यूज़ करने में जो इसका मज़ा है वो बिल्कुल ऐसा है जैसा हम बिल्कुल एक फ्लैगशिप सीरीज़ का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। वो हमें किसी किस्म से भी इस तरह नहीं लगता कि हम एक 56,000 वाला मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो हैंड फील है वो बिल्कुल ही एक जैसे कि 1.5 लाख 2 लाख वाले फ़ोन की होती है, बिल्कुल वैसी है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। इसमें हमें 5260 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और उसी के साथ हमें इसमें 30 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें आउट ऑफ द बॉक्स इसमें हमें 30 वाट का चार्जर भी मिलता है। तो इसमें अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो यार बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं
तो आपके 2 से ढाई दिन इसके फुल चार्ज से बेहतरीन गुजर जाएंगे। और अगर आप बात करें एक गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, तो अगर आप इसमें गेमिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं तो फिर भी आपको किसी किस्म का मसला पेश नहीं आने वाला, फिर भी आपको 1 दिन की बैटरी लाइफ ईजिली प्रोवाइड कर देगा ये मोबाइल। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यार इसके चिपसेट के बारे में। इसमें हमें Qualcomm का Snapdragon 730G का चिपसेट प्रोवाइड किया गया है, जो कि गेमिंग चिपसेट है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें जो GPU है वो 618 का देखने को मिलता है, इसलिए इसमें हमें जो ग्राफिक है वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर बात करें यार इसमें हम Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की, तो यार इसमें हमें 2,65,000 के करीब जो है वो Antutu बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाते हैं। तो इसी के साथ अगर इसकी गेमिंग के बारे में बात करें तो यार इसकी गेमिंग भी हमें काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इस मोबाइल में, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर PUBG जैसी गेम्स की, तो वो हम आई सेटिंग के ऊपर बिल्कुल ईजिली खेल सकते हैं, उसमें हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था कि शुरू में कि इसमें मुझे जो मसले पेश आए, वो मसला ये है कि यार आपको पता है आजकल काफ़ी गर्मी हो गई है हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए ये मोबाइल जो है वो यूज़ करने के ऊपर काफ़ी गर्म हो जाता है, जो कि मुझे इसमें थोड़ा लगा है। लेकिन अगर बात करें दूसरे मोबाइल की, तो यार दूसरे मोबाइल भी आजकल काफ़ी गर्म हो रहे हैं, तो इसलिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें यार इसके रैम और रोम के वेरिएंट के बारे में, तो इसमें हमें एक ही वेरिएंट पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिलता है, जो कि 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। और अगर बात करें यार इसके सिम सिचुएशन की, तो इसमें हम सिर्फ 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं, इसमें हम मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो इसकी 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है मेरे ख्याल से वो काफ़ी इनफ है, इसमें हमें किसी किस्म का कोई मेमोरी कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर इसकी बायोमेट्रिक के बारे में बात करें, तो यार इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फेस अनलॉक की सपोर्ट भी मिल जाती है। और अगर इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड की बात करूं, तो यार मुझे स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी लगी है, यानी कि अगर हम इसमें अपना थंब रखते हैं तो ये फौरन स्क्रीन को अनलॉक कर देता है। और अगर फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए हमें इसमें बायोमेट्रिक में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यार इसके कैमराज के बारे में। तो इसकी फ्रंट में मैं आपको बता दूं जो ड्यू डोर नॉच है उसमें हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो यार ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने ये नॉर्मल मोड से पिक्चर ली है और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो कलर सेचुरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मैं आपको दिखा देता हूं अब इसकी पोर्ट्रेट मोड की सेल्फी। और पोर्ट्रेट मोड में भी मुझे काफ़ी अच्छे इसमें जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अगर बात करें जो बैकग्राउंड ब्लर किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको दिखा देता हूं इसके फ्रंट से रिकॉर्डेड जो मैंने किसी वीडियो को रिकॉर्ड किया है वो मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये जो इससे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये इसके फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डेड है। और इसका जो माइक्रोफोन है वो भी इसी मोबाइल का, इसके साथ कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं हो रहा। और अगर बात करें इसकी क्वालिटी की, तो यार ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें दे रहा है, लेकिन इसमें हमें इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती, इसमें हमें इमेज जो है वो थोड़ी शेकी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपने वीडियो तो देख ली है, काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी, यानी कि इसमें मुझे तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। आप देख सकते हैं कि आपको क्वालिटी कैसी लगी है। तो दोस्तों अब हम बात कर लें इसके बैक कैमराज की। तो यार अगर इसकी बैक कैमराज के बारे में बात करें तो यार इसमें हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। तो यार इसका मेन सेंसर जो लगाया गया है वो सोनी का IMX686 का सेंसर है और जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं 64 मेगापिक्सल से भी जो पिक्चर को क्लिक किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर कि काफ़ी अच्छी है, इसमें मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। और अगर इसकी जूमिंग की क्वालिटी की बात करें तो यार इसको हम भी काफ़ी जूम कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर। आप पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर देखें, पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर में भी हमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। इसमें भी हमें कलर सेचुरेशन जो है वो काफ़ी अच्छे रखे गए हैं, इसकी जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों आप इसमें पोर्ट्रेट मोड में भी काफ़ी अच्छी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यार इसके मैक्रो कैमरा की। तो यार इसके मैक्रो कैमरा की जो क्वालिटी है वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी निकल कर आती है, इसमें भी हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता। और इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर लगाया गया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यार इसके बैक कैमरा से वीडियो की। तो वीडियो मैंने कुछ इसमें रिकॉर्ड की हैं वो आप देख सकते हैं। वो इसका माइक्रोफोन भी इसका अपना ओरिजिनल है, कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन मैंने यूज़ नहीं किया। एक मैंने वीडियो बनाई है 1080p की और एक 4K की। तो आप क्वालिटी देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी हमें इसमें मिलती है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये 1080p पर सेकंड के हिसाब से इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमें इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। और ये मैं सनलाइट के अगेंस्ट आ गया हूँ और ये हमें काफ़ी क्लैरिटी जो है इसमें नज़र आ रही है, इसमें हमें किसी किस्म का कोई भी मसला पेश नहीं आ रहा। और दोस्तों अगर बात करें इसकी फोकसिंग की, तो यार ये आप देख सकते हैं कि 1080p पर भी फोकसिंग का टाइम काफ़ी अच्छा है, इसमें हमें काफ़ी अच्छी फोकसिंग जो देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये मैं 4K की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसके बैक कैम से। और आप देख सकते हैं कि इसमें हमें काफ़ी अच्छी इमेज स्टेबलाइजेशन जो मिल जाती है, इसमें हमें किसी किस्म की भी बिल्कुल भी शेकी इमेज नहीं मिलती। और ये मैं अब सनलाइट के अगेंस्ट आ गया हूँ, आप देख सकते हैं कि सनलाइट में भी हमें इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल रही है। और अगर बात करें इसकी फोकसिंग की, तो आप ये देख सकते हैं कि ये फोकसिंग काफ़ी
बेहतर कर रहा है, मतलब काफ़ी कम टाइम में किसी भी चीज़ को फोकस कर लेता है। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, वीडियो की क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। इसमें हमें जो इसकी स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसमें हमें जो मतलब अगर बात करें इसके कलर्स की या इसकी जो क्वालिटी की, तो वो आप देख सकते हैं कि सनलाइट में भी मैंने वीडियो बनाई है, अगेंस्ट सनलाइट के भी हमें काफ़ी अच्छी जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर देता है ये मोबाइल। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यार इसमें हमें स्लो मोशन का मोड भी मिलता है। अगर स्लो मोशन की बात करें तो स्लो मोशन इसका 960 FPS पर रिकॉर्ड होता है। तो आपको मैं वीडियो पे इसकी दिखा देता हूं कि कैसी हमें इसमें क्वालिटी मिलती है। तो दोस्तों आपने देख ली कि वीडियो के स्लो मोशन का जो वीडियो है वो हमें कैसी क्वालिटी इसमें मिलती है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल डिवाइस की बात करें तो यार ओवरऑल तो ये डिवाइस काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। यानी कि अगर हम बात करें यार 56,000 रुपये की प्राइस टैग की, तो यार 56,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर जो हमें इसमें फीचर्स मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यानी कि इसमें हमें 3D कर्व डिज़ाइन भी मिल रहा है, इसमें हमें ग्लास बिल्ड क्वालिटी भी मिल रही है। इसके फ्रेम की बात करें तो यार इसका फ्रेम भी एल्यूमिनियम का मिल रहा है। तो यार मैं आपको ये रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं, यानी कि आपको इसमें किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था कि इसमें जो मसले हैं वो मेन मसला इसका ये भी है, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन ये मुझे फील हुआ है, इतना ज़्यादा फील होने वाली ये बात नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं यार इसके कॉल सेंसर की, तो इसमें कॉल सेंसर नहीं लगाया गया। यानी कि जब हम किसी भी कॉल को अटेंड करते हैं तो जब हम इसको कान के करीब लेके आते हैं तो जो वो उसकी स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है। वो वाला सेंसर इसमें नहीं लगाया गया, इसमें एक मोशन सेंसर लगाया गया है। यानी कि जब हम इसको मोबाइल को टिल्ट करते हैं, अपने कान के करीब लेके जाते हैं, तो वो उसी के ज़रिए वो ऑफ हो जाता है। यानी कि अगर वो कॉल चल रही है तो अगर उसके आगे हाथ करें तो वो ऑफ नहीं होती। यानी कि ये एक मोशन सेंसर है, जो कि मेरी ये एडवाइस है कि कंपनी को चाहिए था कि इसमें एक प्रॉपर सेंसर लगाया जाता है। ये सेंसर जो है ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें यार मेरे ओपिनियन की, तो यार मैं आपको यही रेफ़र करूंगा कि आप इस मोबाइल की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें यार ओप्पो या वीवो या सैमसंग, वो कोई भी कंपनी हमें इस प्राइस टैग, क्या इससे काफ़ी ऊपर वाली प्राइस टैग के अंदर भी कर्व डिस्प्ले नहीं प्रोवाइड करती। तो यार ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि Xiaomi ने हमें 56,000 के राउंड अबाउट में यार एक कर्व डिस्प्ले प्रोवाइड किया है, कि जो मैं नहीं समझता कि अभी आने वाले वक्त में भी कोई और कंपनी हमें प्रोवाइड करे। तो यार मेरे ओपिनियन से अगर आप बात करते हैं तो आप इस मोबाइल की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर दो। मैं बिल्कुल 1000 के करीब हूँ यार, 1000 सब्सक्राइब जो है वो मेरे इस वीडियो की वजह से कंप्लीट कर दो। तो मैं आपको मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए मोबाइल के साथ। अल्लाह हाफिज़।